सबसे पहले तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। और बच्चों, आप सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करवाते हो और सब्सक्राइब भी करवाते हो। इसके लिए तहे दिल से मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये, एक हमारी ना विनोद सिंगला फाउंडेशन है। अगर आप सभी उसको सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? आप लोग लाइक करते हो वीडियो को, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? देखो, मैंने आप लोगों के लिए ना चैनल में मोनेटाइजेशन ऑफ करा रखा है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ना कोई परेशानी नहीं होगी वीडियो देखते समय। आपने काफ़ी चैनलों को देखा होगा, थोड़ी देर बाद ऐड आने लग जाती है। इससे आपका ध्यान बढ़ जाता है और इरिटेशन होती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि बच्चों को पढ़ाई में कोई इरिटेशन हो, इसलिए मैंने मोनेटाइजेशन परमानेंटली मैंने ऑफ करा रखा है। कब तक ऑफ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये ऑफ करा रखा है। दोस्तों, क्यों? क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई में ना दिक्कत ना आए। मैं किसी तरीके से ये नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आए, लेकिन दोस्तों आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग मुझे सपोर्ट कराएं। आप लोग सपोर्ट करवाते भी हो, लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, सब्सक्राइब भी करवाते हो, आप लोग सपोर्ट करते हो। लेकिन गाइस, एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे आप लोग देखते हो वीडियो के नीचे ना एक सुपर थैंक्स का एक ना ऑप्शन आ रहा है। ये सुपर थैंक्स का ही ऑप्शन है। आप लोग चाहो तो इस पर क्लिक करके ना आप हमें कुछ भी अमाउंट गिफ्ट कर सकते हो। 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम ये गिफ्ट क्यों करें? देखो, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि हम लोग गिफ्ट क्यों करें सर को। सर, ये तो आप हमसे गिफ्ट मांग रहे हो। मैं गिफ्ट नहीं मांग रहा। देखो, आप लोग जो सपोर्ट करते हो ना, इस गिफ्ट से ना, ये गिफ्ट जो आप लोग भी अमाउंट पे करोगे अपनी जेब में कभी नहीं रखता। आप लोगों को पता रहेगा कि आप लोगों ने जो गिफ्ट करा है इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें हम लोग 500 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। अब जो ये 500 बच्चे हैं, ये ना ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे हैं ऑफलाइन वाले। मैं 500 बच्चों को ऑफलाइन फ्री पढ़ाऊंगा दोस्तों, अगर आप सभी सपोर्ट करोगे। क्योंकि 500 बच्चों को बैठाने के लिए मुझे काफ़ी बड़ा एक स्पेस लेना पड़ेगा, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल रखवाना पड़ेगा, काफ़ी सारे फ़ैन रखवाने पड़ेंगे, मे भी शायद गर्मियों में एसी लगवाना पड़ेगा, बिजली का बिल आएगा, पानी की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, काफ़ी सारा इंफ्रा वगैरह स्टार्ट करना पड़ेगा, रेंट जाएगा, बहुत कुछ जाएगा। तो वो सब ये ना मैं अकेला बियर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इन जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उनका सपोर्ट हो, उनका कुछ कल्याण हो, उनकी पढ़ाई में भी कुछ अहम भूमिका मैं निभा सकूं, तो गाइस आप सभी कुछ, आपके कुछ चंद सपोर्ट से ना उन बच्चों की ज़िंदगी भी बदल सकती है। मैंने आप लोगों के लिए तो ऑनलाइन मैंने फैसिलिटी दे रखी है, इतनी कम फीस में आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कुछ अमाउंट पे करके, सुपर थैंक्स करके, आप मुझे सपोर्ट करके उन बच्चों को आप सपोर्ट कर सकते हो, उन बच्चों की लाइफ में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इससे आप लोगों को काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। वो बच्चे देखो, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं ना, वो काफ़ी जो ब्लेसिंग्स जो देते हैं ना आप लोगों को गाइस, उससे ना आपका बहुत बड़ा कल्याण होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सभी कुछ भी सुपर थैंक्स करोगे तो इसमें आप लोगों का भी भला होगा, बच्चों का भी भला होगा, और हमारी फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगी। और एक आपको फैसिलिटी मैं अपनी ओर से दूंगा, आप लोग जो भी मुझे सुपर थैंक्स करोगे ना, आपके कमेंट को मैं स्पेशल हाईलाइट करूंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई होगा, और जो सबसे अच्छा सुपर थैंक्स करेगा उसके कमेंट को मैं पिन भी करूंगा, उसको अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा, उसके साथ एक वीडियो शूट होएगी और उसको भी दिखाया जाएगा कि इस बच्चे ने हमें कितना सपोर्ट करा। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट करो, बट येस, जितना भी सपोर्ट करोगे आपको पता रहेगा कि आपके पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, आपके पैसे से किस बच्चे की ज़िंदगी बदली है, उस पैसे से हम लोग कितना कुछ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आपको सब कुछ हिसाब रहेगा। और गाइज, अगर आपको लगता है कि सुपर थैंक्स आपको करने नहीं आता है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेट बैंकिंग में कोई दिक्कत है, डेबिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, क्रेडिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, तो आपके सामने जो ये क्यूआर कोड आ रहा है, आप इस क्यूआर कोड पे क्लिक करके, स्कैन करके भी ना आप हमें फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आप ये भी कर सकते हो। बस ध्यान रहे, आप ज़्यादा अमाउंट मुझे पे मत करना, थोड़ा बहुत अमाउंट पे करना। थोड़े बहुत की लिमिट ये है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अमाउंट करना, थोड़े से की लिमिट आप कुछ भी ले सकते हो। ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत करना कि 10,000, 20,000, 50,000 इतना बड़ा अमाउंट करोगे, नहीं, मुझे इतना बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। क्यों? मुझे उतना ही पैसा चाहिए जितना मतलब हम लोग इन बच्चों का कल्याण कर सकें, जितना हम लोग इन बच्चों को सपोर्ट कर सकें, जितना हम इन बच्चों को मतलब पढ़ा सकें, जितना मेरा बिजली का बिल निकल सके, मेरा रेंट निकल सके, मुझे बस उतना ही सपोर्ट चाहिए, उसके बाद नहीं। अगर उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा फंड इकट्ठा होता जा रहा है, तो उससे जो मेरे ऑनलाइन बच्चे हैं या जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं ना, इन सभी के लिए मैं एट द एंड ऑफ द ईयर जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उस वक्त मैं बड़े बड़े गिफ्ट भी लेकर आऊँगा उन्हीं पैसों से, क्योंकि उन पैसों को अपने पास में नहीं रखने वाला। क्योंकि भगवान की दुआ से मेरे 2-3 और बिजनेस हैं, मेरे सही चल रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस आप सभी सपोर्ट करना मुझे, आप चाहो तो मुझे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह भी कर सकते हो। तो गाइज़, आप सभी लगातार लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, उसका दिल से मैं दोबारा से शुक्रिया हूँ आप सभी का। और गाइस, चलो ये काम करते हैं, वीडियो करते हैं अभी स्टार्ट। उम्मीद करूंगा आप सभी सुपर थैंक्स करके हमारी फाउंडेशन को काफ़ी सपोर्ट करोगे, और इन बच्चों के जो कि 500 बच्चे हैं, जो कि मेरा लक्ष्य है हर साल 500 बच्चों को फ्री पढ़ाने का, उसमें आप सभी काफ़ी सपोर्ट करोगे। अगर आप सभी सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद जो मेरा ये लक्ष्य है, मेरा जो सपना है ना, अधूरा रह जाएगा। चलो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइज़, ये हमारा है पार्ट नंबर 6, और जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों को करवाने हैं।
22, 23, 24, 25, 26, 93, 94, 95। तो गाइस मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और मेरे पास काफ़ी बच्चों ने ना जो भी उनकी आंसर सीट है मुझे व्हाट्सएप कर दी है। मैंने चेक करा था और मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोग मुझे आंसर करके ना व्हाट्सएप करते हो, और इसीलिए आप लोग मेरे लकी जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसके अंदर आप जुड़े हुए हो। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोग, अगर जिसने मुझे आंसर नहीं भेजा है तो आप लोग कृपया करके आंसर भेज देना। और आप हमारा जो लकी व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम लोग 256 बच्चों को पढ़ाने का मैंने सोचा है, तो आप लोग उसमें जुड़ सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों को मैं फिर भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं करूँ तो मुझे एक बार याद दिला देना कि सर आपने हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं करा है, तो मैं आपको याद करके ऐड कर दूँगा। तो अभी क्या है कि इन क्वेश्चनों को अक्सर बच्चों ने सॉल्व कर दिया है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इन क्वेश्चनों को नहीं करवा रहा, क्योंकि कई बच्चों की डिमांड ये भी है अलग अलग बच्चों की कि मुझे ये समझ में नहीं आया, किसी को ये नहीं आया, किसी को ये नहीं आया, तो किसी को ये नहीं आया, तो किसी को ये नहीं आया, तो किसी को ये नहीं आए, और ये तीनों क्वेश्चन बहुत हार्ड लगे हैं बच्चों को। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इन तीनों क्वेश्चनों करवाता हूँ जो कि बच्चों को हार्ड लगे हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं करी डर के मारे। भैया ये तीनों क्वेश्चन सबसे आसान है, सबसे आसान, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। सर करा के दिखाओ, ठीक है। 93, 94, 95 कराता हूँ। 93 पे पहले कट लगा देता हूँ, पहले इन तीनों क्वेश्चन कराता हूँ आज, ठीक है। फिर अगली वीडियो में ये 5 करा दूंगा। तो 93 क्वेश्चन करते हैं। और 93 क्वेश्चन मेरा कहाँ पर गया भाई? 93 क्वेश्चन गाइस, 1 मिनट रुको बस, ये रहा। तो गाइस ये 93 क्वेश्चन है जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया था। तो पहले फटाफट से पढ़ते हैं और फिर मैं क्वेश्चन में फ्रेम करके दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, एक्स लिमिटेड पब्लिक कंपनी है विद अ नॉमिनल कैपिटल 50 लाख रुपए इन इक्विटी शेयर। इक्विटी ध्यान से देखना, सी क्लास क्या है, इक्विटी है। 50 लाख रुपए हैं, रुपए देखो, रुपीज़ का सिंबल लगा हुआ है ना, इसलिए रुपए हैं। 10 रुपये का एक है, इसका मतलब है कि मेरे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 5 लाख। लेकिन 5 लाख में मैंने इश्यू कितने करे हैं? 2 लाख शेयर। तो इश्यूड वाला ही मेरे काम का क्वेश्चन होता है कि मैंने कितने इश्यूड करे हैं? 2 लाख शेयर। पैसे कैसे कैसे आना? 10 रुपये, 2.5 रुपये ये आने हैं, 2.5 रुपये हमारे ये आने हैं, 5 रुपये हो गए, और 5 रुपये हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आ जाएंगे 3 महीने के बाद, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इकट्ठे आएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, लेकिन 3 महीने बाद आएंगे। ऑल मनीज पेबल ऑन अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड। जो पैसा आप लोगों ने मांगा सारा का सारा पैसा हमें रिसीव्ड हो गया अलॉटमेंट पर। अब यहाँ पर देखो समझने वाला क्वेश्चन ये है, बट वन शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन हिज 2500 शेयर। 2500 वाला फेल हो गया, मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया। वाइल एक अनदर शेयर होल्डर है जिसके पास थे हमारे 2000 कंपनी के शेयर्स, पेड फॉर द शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑल्सो। अब देखो यहाँ पर थोड़ा समझो, यहाँ पर क्वेश्चन की थोड़ी सी हेरफेर हो रही है। वाइल अनदर शेयर होल्डर हु हेल्ड 2000 शेयर्स पेड फॉर द शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑल्सो, जिसने मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया। अब समझ में आया क्वेश्चन क्या है कि हमारे 2.5 रुपये ये हैं, 2.5 रुपये ये हैं, और 5 रुपये हमारे एक संग चल रहे हैं। भाई आप मेरी बात समझो, ये है जो 2500 वाला है, ये क्या कह रहा है? फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मतलब 2500 वाला तो फेल कर गया, समझो इसकी वर्डिंग, 2500 वाला फेल कर गया। जबकि अनदर शेयर होल्डर हु हेल्ड 2000 शेयर्स पेड फॉर द शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑल्सो। यहाँ पर नहीं कह रहा कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कहाँ पर दिया है, बस ये कह रहा है ऑल्सो। अभी ऑल्सो का मतलब क्या है, थोड़ा समझो ना। ऑल्सो का मतलब क्या है कि उसने अलॉटमेंट पर ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा हमें दे दिया। यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा कि इसने अलॉटमेंट के टाइम पर दिया या नहीं दिया। समझो भाई, ऑल्सो का मतलब ये है कि उसने अलॉटमेंट के टाइम पर ही पैसा दे दिया। इसको ध्यान से देख लो, ऑल्सो का मतलब क्या होता है। समझ में आया? सर डायग्राम बना दो, ठीक है भाई, डायग्राम बना के दिखाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो, थोड़ी सी हवा चल रही है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। और सर ये तो आपका हमेशा के लिए रहता है डायग्राम, उसका कहते हैं हवा वाला चक्कर। तो ठीक है भाई, मैं ब्लैक पेन का है मेरा, ये रहा। क्वेश्चन फ्रेम करके दिखाओ सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 93। तो जैसे कि आप लोग जानते हो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, आफ्टर डिवाइड बाय 10 कर दूंगा तो मेरे पास 5 लाख शेयर हो जाएंगे। लेकिन मेरे को इस 5 लाख से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरी कंपनी ने जो शेयर इश्यू करे हैं वो करें हैं 2 लाख। तो आपको पता है मेरे को इश्यूड वाले से ही मतलब होता है, मेरे को इस 2 लाख से मतलब है, मुझे इस 5 लाख से कोई मतलब नहीं है, मुझे इस 2 लाख से मतलब है। और मेरी कंपनी का जो एक शेयर है 10 रुपये का है, और पैसे 3 बार में मंगवा रहा है, 2.5 रुपये, 2.5 रुपये और 5 रुपये इकट्ठे, 2.5 रुपये, 2.5 रुपये और 5 रुपये, ठीक है ना। लेकिन आपने 5 लाख तो शेयर इशू करें, लेकिन 2 लाख शेयर इशू करें। पब्लिक ने कितने एक्सेप्ट करें इस क्वेश्चन में, ये बताओ। पब्लिक के बारे में नहीं बता रहा कि पब्लिक ने कितने शेयर एक्सेप्ट करें, तो ये मान के चलना कि 2 लाख के 2 लाख शेयर पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिए होंगे। अब हम एक काम करते हैं, इसमें एक लड़का बनाते हैं नंदू, जिसके पास हमारी कंपनी के कितने शेयर हैं? उसके पास हमारी कंपनी के हैं शेयर 2500। उसने क्या करा? देखो ये पैसा तो देगा ही देगा एप्लीकेशन, मैंने बोला ना ये टिक तो हमेशा ही होगा। उसने हमें अलॉटमेंट का पैसा, 2500 वाले शेयर ने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ये समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद एक लड़का और बनाओ, जादू, ठीक है ना। जादू के पास हमारी कंपनी के 2000 शेयर थे, ये तो मैं दे दिया होगा, ये टिक तो हमेशा होना ही होना है। लेकिन यहाँ पर भी टिक है,
इसने हमें पैसा ये वाला भी दे दिया और ये वाला पैसा भी उसने हमें यहाँ दे दिया। बस ये क्वेश्चन है, यही आपको समझना था, जो बच्चे समझ नहीं पाए। आई नो कि क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ी सी अजीब थी, ऑल्सो बट लिखा हुआ है, आप लोग समझ ही नहीं पाए। अब ये पता लगा लेते हैं कि 2500 वाले ने ये कितने रुपए नहीं दिए, तो 2500 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 2500 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मैं करके देख लेता हूँ। 2500 मल्टीप्लाई बाई 2.5 ये निकल कर आया आप लोगों का, मैं फटाफट से साइड में रख लेता हूँ। ये आया है 6250, ठीक है। और 2000 वाले ने कितना एडवांस दे दिया आपको, 2000 मल्टीप्लाई बाई 5 कितने 10,000 रुपये। 2000 मल्टीप्लाई बाई 5 ये पैसा आपका यहाँ पर आना था, लेकिन ये पैसा यहाँ ना कर इधर आ गया है। और जो ये वाले पैसे हैं ये आपके मंगवाने जाने थे आज से कितने महीने बाद की थी, ये पैसे कितने महीने बाद के थे, 3 महीने बाद के। जो पैसा आता है ना, ये जो पैसा आता 10,000 रुपये, ये 3 महीने बाद आते, 3 महीने बाद, लेकिन ये पैसा कब आ गया, 3 महीने पहले ही आ गया है, ठीक है। और अब आप लोगों से क्वेश्चन में क्या मांग रहा है जरा देख लेते हैं। मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द रिकॉर्ड अप टू ट्रांजेक्शंस अप टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। मतलब आपको जो एंट्री करके दिखानी है ना, वो अप टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स तक ही करके दिखानी है, अप टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स तक ही करके दिखानी है गाइज। एंड शो द कंपनीज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो आप लोगों को मैंने सारी छुड़वा दी है, ये तो बाद में कराऊंगा इकट्ठी, ठीक है ना। तो आपको अलॉटमेंट तक की एंट्री करनी है, आपको फाइनल कॉल की एंट्री नहीं करनी। अगर मेरा मन करेगा मैं फाइनल कॉल करा दूंगा, वरना अलॉटमेंट तक ही एंट्री कर लो जितना आप लोगों से ही मांग रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं कराने वाला हूँ ब्लू पेन मेरा कहाँ गया, ये रहा। चलिए अब आप लोग मुझे बताओ, सबसे पहले पैसा आता है, सबसे पहले पैसा आता है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो मैं इसको करके दिखाऊंगा, कितने को एक ही पेज में करा दूं, चलो ठीक है, बड़े बड़े से में करते हैं। पहले पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आएगा बताओ आप लोग के पास, आपने 2 लाख शेयर इशू करें, 2 लाख और मल्टीप्लाई बाई एक शेयर में कितने रुपए का है, 2.5 रुपये का है। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 2.5 कर देना, आपको निकल कर आएगा ये 5 दूनी 10, 5 लाख रुपये। तो 5 लाख रुपये आपके पास पैसे आ जाएंगे, 5 लाख रुपये आपके पास आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। उसके बाद इस पैसे को मैं ट्रांसफ़र करूँगा, इस पैसे को मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो शेयर सॉरी शेयर, आपको इस बार क्वेश्चन में नेचर मालूम है, नेचर मालूम है, इक्विटीज़ का नेचर है, इक्विटीज़ का नेचर है, तो भूल मत जाना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। कितने रुपए, 5 लाख रुपए आपने ट्रांसफ़र भी कर दिए, 5 लाख रुपए आपने ट्रांसफ़र भी कर दिए। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। थर्ड एंट्री करते हैं, आपको एंट्री सिर्फ अलॉटमेंट तक की करनी है, ठीक है ना। थर्ड एंट्री करते हैं। अब देखो थर्ड एंट्री थोड़ा दिमाग से करना, ये तो खैर सिंपल ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 लाख मल्टीप्लाई बैठाए, पहले 5 लाख मांग लो, मांगने की तो एंट्री कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले मांग लो, पहले 5 लाख रुपये मांग तो लो। वो पता नहीं है ना आपको कि 5 लाख मांग रहे तो 5 लाख आएंगे या नहीं आएंगे। अब थोड़ी सी होच पोच होने वाली एंट्री, इसलिए मैं रेड पेन का इस्तेमाल करूँगा। रेड पेन मेरा फेवरेट पेन बन गया वाला, पता नहीं क्यों। नटराज का है, ये भी नटराज का है, ये भी नटराज का है। नटराज का रेड पेन मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है, ब्लैक पेन सही नहीं लग रहा। मैं ये नहीं कह रहा नटराज कंपनी बेकार है, बट यस पेन शायद ख़राब है। फोर्थ एंट्री करते हैं। अब बताओ मैंने 5 लाख मांगे तो क्या 5 लाख रुपये आ जाएंगे? नहीं सर, मैं यहाँ पर करके दिखाऊँगा, ठीक है। वर्किंग, आपने 5 लाख मांगे, ठीक है सर, 5 लाख मांगे, 6250 नहीं आएंगे तो माइनस कर दो 6250। और ये 10,000 रुपये आपके पास एडवांस आ गए हैं, तो ये ऐड कर दो। तो अल्टीमेटली आपके पास कितने रुपए आ जाएंगे बस मुझे ये बता दो। तो 5,10,000 तो ये हो गए, लेस कर दूंगा इसमें से 6250, ये आ रहा है 5,03,750। आपके पास जो पैसे आएंगे वो कितने आएंगे? 5,03,750, 5,03,750 रुपये आपके पास आ जाएंगे। 5,03,750 ये आपके हैं कॉल्स इन एरियर के, और ये 10,000 हैं कॉल्स इन एडवांस के, ठीक है। चलिए, आपको पता है कॉल्स इन एरियर का हमारा डेबिट बैलेंस होता है और कॉल्स इन एरियर का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, आपको अच्छी तरह पता है। अब बस एंट्री में कर देंगे, मुझे बता दो। बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू एडवांस था ना, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? आपके पास जो पैसा आया बैंक में कितना आया है? 5,03,750।
5,03,750। कॉल्स इन एरियर का हमारा कितना पैसा है? कॉल्स 6250। और वैसे आपकी जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है वो कितने की है? 5 लाख की। और कॉल्स इन एडवांस कितना है हमारा? कॉल्स इन एडवांस है 10,000 रुपये। आप यहाँ पर देख लो, कॉल्स इन एडवांस 10,000 रुपये, कॉल्स इन एरियर हमारा 6250 है। जो कट है वो कॉल्स इन एरियर है, जो लाइन आ रही है ये एडवांस का 10,000 रुपये हमारे ये हैं। ये लो, हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात हमें पूरी की पूरी समझ में आ रही है। अब अगर आप चाहो तो आप ये वाली एंट्री भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो। सर करके दिखा दो ना। करके दिखाऊं क्या? चलो करके दिखाई देते हैं आप लोगों से। ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हैं। 5th एंट्री पहले ड्यू करते हैं। तो इक्विटी शेयर सेकंड क्यों यार, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कितने पैसे मांगेगी? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब कंपनी मांगेगी 10 लाख रुपए। 10 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 कंपनी 10 लाख रुपये मांगेगी। 6th एंट्री में बताओ कि क्या कंपनी में 10 लाख रुपए आ जाएंगे? नहीं सर, 10 लाख रुपए नहीं आएंगे। हमारे पास कम आएंगे। कम कितने आएंगे? 10,000 रुपये नहीं आएंगे, क्योंकि ये पैसा पहले हमारे पास एडवांस आ चुका था। तो हमारे पास आएंगे 9,90,000 रुपये। तो बस बैंक अकाउंट डेबिट। अब जो कॉल्स इन एडवांस आपने पहले क्रेडिट करा था टेम्परेरी अकाउंट बनाकर, इसको ख़त्म कर दो। तो क्रेडिट से मैं डेबिट कर दूंगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू, ये डेबिट से क्रेडिट कर दो ख़त्म करने के लिए इसको भी। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बताओ कितने रुपये हैं 10 लाख में से आपके पास? 9,90,000। 10,000 रुपये कॉल्स इन एडवांस के, और ये हो गए 10 लाख रुपए। क्या बात समझ में आ रही है? यस। हालांकि आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में आप लोगों से ये वाली एंट्री नहीं मांगी गई है, क्वेश्चन में आप लोगों से ये वाली एंट्री भी नहीं मांगी गई है। तो आपको ये करना ही नहीं था। ये तो आपको दिखा रहा हूँ मैं कि आपको नॉलेज है ना, इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको पेपर में बस ये 4 एंट्री ही करनी थी यहाँ तक। ठीक है ना, आप लोग जितना लिखना है कर लेना, मैं आपको नॉलेज के लिए सिखाया ही। चलिए, अब 93 हमारा क्वेश्चन हो गया। हार्ड कुछ नहीं था, क्वेश्चन का जो समझने का जो स्टाइल था थोड़ा सा वो बढ़िया था बस। तो क्वेश्चन नंबर 93 हो गया। मैंने कट लगा दिया, उसमें नहीं लगाया। हाँ, अब करते हैं 94। चलो फटाफट से आ जाओ। चलो 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 चलो, टाइम नहीं है हमारे पास गाइस, ना आपके पास है ना मेरे पास है। दिखाओ सर क्वेश्चन। मैं जल्दी से पढ़ रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं होगा। जल्दी से पढ़ के डायग्राम बनाता हूँ। ओहो, ये क्या हो गया? अंधेरा कायम रहे, है ना। चलो फटाफट से पढ़ो। बच्चों, आपका नाम क्या है? आप किस कक्षा में पढ़ते हो? कक्षा 11 या कक्षा 12? आपका क्या सपना है? ये तीनों सवाल आप लोग मुझे मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके बताएं। हमारी टीम उसका जवाब आपको देगी और आपके सपने को साकार कराने में हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। अपना सपना जरूर बताना कि मेरा सपना क्या है। मैंने कॉमर्स क्यों ली है? क्योंकि हमारी टीम को पता चलना चाहिए कि आपका सपना क्या है। उस सपने को साकार कराने में हमारी टीम, जो हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, जितना भी हमें लगेगा, जितना भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो गाइस, अपना सपना बताना बिल्कुल ना भूलें। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो और आपकी क्लास कौन सी है? जल्दी से पढ़ो फटाफट से। जी लिमिटेड पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड है विद कैपिटल ऑफ 20 लाख रुपए, डिवाइडेड इनटू 80,000 शेयर्स। 25 रुपये का एक है। 25 रुपये का कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है ना, 80,000 रुपये का कंपनी, बस कंपनी के टोटल 80,000 शेयर है। कंपनी ने ऑफर करें पब्लिक में कितने करें? 40,000 शेयर। 7.5 रुपये का एक है एप्लीकेशन का, 7.5 रुपये का एक है अलॉटमेंट का। कितने हो गए? 7.5 कितने हो गए? 15 रह गए 10। एंड द बैलेंस इन टू कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट, मतलब 10 में से 5-5 कर देंगे। ठीक है, तो कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन 46,400। मैंने इशू कितने करें? 40, और रिसीव्ड कितने हो गए? 46,400। मतलब क्वेश्चन हो गया आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का। अच्छा, एप्लीकेशन 4,000 शेयर तो रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट मतलब होता है पैसे वापस कर दूँगा। ठीक है ना, ऑल टुगेदर साथ साथ, एंड द एप्लीकेशन मनी वॉज रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। उनका पैसा मैंने साथ साथ पैसा वापस कर दिया। तुम नहीं भी कहेगा तो भी पैसा वापस कर देते। और एक पर्सन है जिसको मैंने, देखो ध्यान से देखना, हु अप्लाइड, ये अलॉट नहीं है, हु अप्लाइड। ध्यान से पढ़ देखा करो, अप्लाइड है या अलॉट है। आप लोगों ने इसलिए क्वेश्चन में मार खा ली होगी। एक पर्सन जिसने अप्लाइड करें 4,000 शेयर के लिए, उसको अलॉट करें कंपनी ने 1,600 शेयर। उसने अप्लाइड करें 4,000, लेकिन मैंने कितना अलॉट करें? 1,600। यहीं से प्रोराटा केस लगा देना।
प्रोराटा रेशियो भी निकाल देना यहाँ से आप लोग, ठीक है ना। एंड द एक्सेस ऑफ हिज एप्लीकेशन मनी, जो भी पैसा थोड़ा सा फालतू का बचा होगा वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड आगे इसको ले जाएंगे टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल्स। पैसा बचेगा तो अलॉटमेंट पे ले जाऊंगा और ज़्यादा बचेगा तो कॉल्स पे ले जाऊंगा। जर्नल एंट्री करके दिखाओ, और बस ये कह रहा है जर्नल एंट्री करके दिखाओ। 94 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा लेना। और मैं इसका डायग्राम आपको रेड पेन से ब्लैक पेन से, रेड पेन से ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन से करके दिखाते हैं 94 का डायग्राम, ठीक है गाइज। चलो, तो कहने का मतलब है कि कंपनी ने कितने पब्लिक में निकाले हैं, 40,000। आप यहाँ देख लो, बुक को छोड़ो, अब कंपनी ने 40,000 शेयर पब्लिक में निकाले हैं, ठीक है, 40,000। पब्लिक ने कितने अप्लाई करें हैं, 46,400। अब 46,400 की बाइफर्केशन आपको करके दिखाता हूँ, इसकी बाइफर्केशन करके दिखाता हूँ। और इसमें क्या हुआ, 46,400 में क्या हुआ था कि 4,000 को तो रिजेक्ट कर दिया, इसमें से क्या हुआ 4,000 वालों को मैंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट का मतलब आप लोग जानते हो, पैसा वापस कर दे के मैंने भगा दिया होगा, यहाँ से बैंक से एंट्री कर देंगे, बैंक से एंट्री कर देंगे, ठीक है। 4,000 वाले की 46 में से 4 गए, हमारे कितने बचे फटाफट से बताओ सर। 46 में से हमारे 4 गए, ये आपके बचे 42,400, ये बचा आपके 42,400। अब 42,400 में भी एक पर्सन ऐसा है जिसके पास मेरी कंपनी के 4,000 शेयर हैं, उसने 4,000 के लिए अप्लाई करा था और मैंने उसको मेरी कंपनी के सिर्फ दिए हैं 1,600 शेयर। मैंने उसको मेरी कंपनी के दिए हैं मात्र 1,600 शेयर, उसको मैंने मेरी कंपनी के दिए हैं मात्र 1,600 शेयर, ठीक है। उसके बाद 46,400 में से 4 और 4 8,000 गए, 46 में से 8 के हमारे बचे 38,400। अब बताओ इस 38,400 का क्या हुआ होगा भाई। 4 वालों को कुछ नहीं दिया, 4 वालों को 1,600 दे दिए, इस 38,400 वालों को क्या हुआ होगा, इसको जितने शेयर हमारे बचे होंगे मैंने उतने के उतने दे दिए होंगे। अब बताओ मेरे पास शेयर है कितने, 40,000। 40,000 में से 1,600 इसको दे दिए, अब कितने रह गए मेरे पास जो मैं दे सकता हूँ। मैं दे सकता हूँ सर 40,000 में से 1,600 ही गई, हमारे पास बचे 38,400। तो वही 38,400 मैंने इन लोगों को दे दिए होंगे। 4,000 वालों को कुछ नहीं दिया, 4,000 वालों को 1,600 दिए, 38,400 वालों को मैंने 38,400 पूरे दे दिए। इसलिए 46,400 वालों को इन तीनों को जोड़ देना 46,400 आएगा, को 40,000 दिए हैं, इन दोनों को जोड़ देना 40,000 आएगा। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। और बाकी आप देख लीजिए पैसा कैसे कैसे हमारे पास आना है। ये हमारे पास आना है, कहाँ गया क्वेश्चन, 94 था ना। 25 रुपये का एक है, 7.5 रुपये एक बार में आ रहे हैं, 7.5 एक बार में आ रहे हैं, और बाकी 5-5 रुपये करके आ रहे हैं। 5 रुपये यहाँ आ रहे हैं और 5 रुपये यहाँ आ रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में हमें आ गई है, हमें सर बात समझ में पूरी आ गई है। ये रहा आप लोगों के सामने डायग्राम, इसके लिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये लो गाइस, ठीक है। अब हमें ये इसका आंसर करना है। तो क्या आप लोग गाइस तैयार हो? यस सर, हम इसके लिए तैयार हैं। तो मैं रेड पेन से करके दिखाता हूँ। मैंने आप लोगों से क्या बोला था, ये पैसा तो वापस हो जाएगा। और देखो 38,400 वालों को अगर मैंने 38,400 दे दिया ना, इससे मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैंने पूरे वालों को पूरे शेयर दे दिए ना, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी, जब भी आपको लग रहा है कि अगर प्रोराटा वाला केस लग गया तो मैं इसकी वर्किंग करूँगा, इस वाले प्रोराटा वाले केस की वर्किंग मैं करूँगा और करनी ज़रूरी है। तो इसकी वर्किंग के लिए साइड में थोड़ी सी जगह लूँगा मैं, ज़्यादा बड़ी नहीं लेने वाला। आप लोग चाहो तो दिमाग में भी कर सकते हो, ठीक है। इसकी वर्किंग करूँगा सिर्फ इसकी। मुझे बताओ प्रोराटा का रेशो क्या निकल कर आएगा? कुछ नहीं आएगा। और रेशो कैसे निकालते हैं? अप्लाइड और एलोटेड का। अप्लाइड और एलोटेड का। अप्लाइड कितने, ये 40 और 16 ले सकता हूँ, तो मैं और काट दूँ, 40 और 16 को काट दूंगा तो निकल कर आएगा 20 और 8, मतलब 10 और 4 और 5 और 2। आई थिंक 5 और 2 निकल कर आएगा। देख लेना भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5 और 2 इसका रेशो आएगा, आप लोग खुद से देख लेना, ठीक है। 5 और 2 इसका रेशो निकल कर आने वाला है, अप्लाइड और एलॉट का, ठीक है ना। तो अप्लाइड, ये 4,000 अप्लाइड था ना। एक मिनट रुक जाओगा, इसमें देख लेता हूँ मेरे से गलती तो नहीं हो रही है। हाँ, 4,000 अप्लाइड है, 1,600 ये हमारे एलॉट हैं। तो रेशो करोगे निकल कर आ जाएगा आप लोगों का 5 और 2। अब चलो आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ, पहले मैं इसका कर लेता हूँ सॉल्व, ठीक है, इसका मुद्दा निपटा देता हूँ। मुझे बताओ एप्लीकेशन मनी, आपको एप्लीकेशन मनी आपको जो रिसीव्ड हुई है वो कितनी हुई है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड आपको सर रिसीव्ड हुई है 4,000 मल्टीप्लाई बाय मैं करूँगा 7.5, ठीक है ना। ये आपका आएगा 7 चौक 28 और 5 चौक 20, ये आएगा आप लोगों के पास 30,000 रुपये। आपके पास जो पैसे रिसीव्ड हुए हैं वो हैं 30,000 रुपये। शुड बी रिसीव्ड, शुड बी रिसीव्ड मतलब कितने होने चाहिए थे? 1,600 मल्टीप्लाई बाय 7.5, ये मुझे करना पड़ेगा भाई। एक मिनट रुक जाओ। 1,600 मल्टीप्लाई बाय 7.5
12,000 रुपये। आपको सिर्फ 12,000 ही रिसीव्ड होने चाहिए थे। तो एक्सेस कितना आ गया बता दो भाई फटाफट से। एक्सेस आ गया सर 18,000 रुपये। एक्सेस कितना आ गया सर 18,000 रुपये। अब चलो एक काम थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। अलॉट, हालांकि आपको पता है ना यहाँ तक कैलकुलेशन हमारी इतनी ज़रूरी होती है बस। तो मुझे बताओ अलॉटमेंट पर ड्यू कितने हो गए, अलॉटमेंट पर आपके ड्यू कितने हो गए। सर अलॉटमेंट पर हमारे होंगे, अब मैं उससे मांगूंगा 1600 मल्टीप्लाई बाय 7.5। अब मैं उससे कितना मांगूंगा 1600 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 12,000 मैं उससे मांगूंगा। 12,000 मैं उससे मांगूंगा। वो कहेगा मैंने तो 18,000 भिजवा रखे हैं पहले ही। तो मैं कहूँगा ओके, एक्सेस जो है हमारे वो मैं एडजस्ट कर लूँगा। एक्सेस एडजस्ट कर लूँगा मतलब ये कि 18,000 में से भी 12,000 निकाल लूँगा। 18,000 में से भी 12,000 मतलब ये कि अलॉटमेंट पर हमारे पास कोई पैसा नहीं आएगा, बल्कि इनफैक्ट हमारे पास 6,000 रुपये बच और रहे हैं। ये भी हमारे कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, एडजस्ट ऑन जो भी फर्स्ट या कॉल वगैरह ना उन पर हमारा ये पैसा एडजस्ट हो जाएगा। या कह सकते हो कि ये वाला पैसा हमारा एडवांस का है, कॉल्स इन एडवांस के नाम का पैसा है, कॉल्स इन एडवांस के नाम का पैसा, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। कुल मिलाकर ये कि 12,000 भी हमारे एडजस्ट हो जाएंगे। एंट्री करके दिखाता हूँ, एंट्री समझ में आएगा। ये कैलकुलेशन आप लोग समझते रहना, वीडियो को रिवाइंड करते रहना। अब चलो एंट्री करने के लिए ब्लू पेन लूँगा, फटाफट से आ जाओ। मुझे बताओ पहले पैसा आएगा, पहले पैसा आएगा तो कितना पैसा आएगा। बस देखो पहली वाली एंट्री तो इसी से करेंगे यार, पहली वाली इसी से करेंगे। बाकी आपका जितना भी क्वेश्चन है सारा हमारा इतने से होने वाला है, 40,000 से, जितने भी मेरी औकात है। यही तो मेरी औकात तो मेरी 40,000 की है ना, जितने मैंने इश्यूड करे हैं इतने की मेरी औकात होती है। अभी फ़िलहाल के लिए पैसा 46,400 से पैसा मंगवा लो। 46,400 मल्टीप्लाई बाय 7.5, ये पैसा आपके पास आएगा 3,48,000। तो जल्दी से बताओ फटाफट से एंट्री क्या बनने वाली है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्लास कौन सी, इक्विटी वाली है प्रेफरेंस वाली, चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर नहीं बता रहा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपये आएंगे आपके पास बताओ। 3,48,000, 3,48,000, 3,48,000। 46,400 मल्टीप्लाई बाय 7.5 कर दिया, 3,48 आ गया। इसको ट्रांसफ़र करते हैं फटाफट से। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, आपको पता है शेयर कैपिटल में गुल्लक में हमारा उतना ही बच जाएगा जितने की हमारी औकात है। 3,48 गुल्लक में हमारा औकात कितने की है बताओ। औकात 40,000 के, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5। औकात है हमारी कितने रुपए की, मात्र 3 लाख रुपए की। औकात है हमारी 3 लाख रुपए की, औकात है हमारी 3 लाख रुपए की। अब मुझे एक बात बताओ, हमारा शेयर कैपिटल में अमाउंट चले गया 3 लाख रुपए। अब बताओ हमारा अलॉटमेंट पे कितना जाएगा। सर जो हमारा पैसा बच गया था 18,000 रुपये, उसमें से अलॉटमेंट के नाम पे जाएंगे हमारे 12,000 रुपये। 18,000 पूरे बच रहे हैं, जिसमें से अलॉटमेंट के नाम के जाएंगे 12,000 रुपये और 6,000 रुपये जाएंगे हमारे कॉल्स इन एडवांस के नाम के। मतलब 12,000 रुपये जाएंगे हमारे अलॉटमेंट के और 6,000 रुपये जाएंगे हमारे कॉल्स इन एडवांस के, ठीक है। तो 2 लिखो, शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के नाम के जाएंगे 18,000 में से 12,000, क्योंकि 12,000 के 12,000 मैंने पूरे निकाल लिए और अभी भी 6,000 बच रहे हैं। तो ये 6,000 जाएंगे हमारे किसके नाम के, कॉल्स के नाम के। तो इसको लिख सकता हूँ टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस। इसी एंट्री की वजह से बच्चे मार खा गए होंगे। अब ये 3,48,000 है, ये 3,30,000 है, आई थिंक 3,18,000 है। अभी भी हमारे 30,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। वो कैसे आ रहा है, अब देखो आपने प्रोराटा वैल्यू किस लगा दिया। और जब भी ये हमारे फिगर दोनों सेम रहेंगे ना, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं होता। ये तो बेकार का क्वेश्चन हो जाता है, ये तो बेकार का क्वेश्चन हो जाता है। अब इधर आ जाओ, 4,000 वाले पर आ जाओ। मुझे बताओ 4,000 वालों जो पैसा वापस करेंगे, ये 4,000 वाले अपना जब पैसा वापस लेकर जाएंगे तो कितना लेकर जाएंगे, जितना इन लोगों ने दिया होगा। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5 कर देना, आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा 30,000 रुपये। तो 2 बैंक करके मैं इनका पैसा भी इनको देकर भगा दूंगा। कितना आ जाएगा ये, 2 बैंक करके आ जाएगा 4,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5 कर देना, आपका आ जाएगा 30,000 रुपये। बस इसी एंट्री की वजह से बच्चे कहते हैं कि सर पता नहीं क्या क्वेश्चन है, कितना हार्ड क्वेश्चन है। भाई कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, समझोगे तो कुछ भी नहीं है। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। अब कंपनी मांगेगी पैसा अलॉटमेंट के नाम का, तो पहले कितना पैसा मांगेगी बताओ। आपको सारा क्वेश्चन अब 40,000 से करना है, इन सबसे कोई मतलब नहीं है, पूरा क्वेश्चन बेकार हो गया। बस 40,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5 कंपनी मांगेगी। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5 3 लाख रुपये मांगेगी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी कितने रुपए मांगेगी, 3 लाख। कंपनी 3 लाख रुपये मांगेगी। तो क्या कंपनी के पास 3 लाख रुपए आ जाएंगे? नहीं सर, कंपनी के पास 3 लाख रुपए नहीं आएंगे, क्योंकि 18,000 में से 12,000 रुपये तो आने ही नहीं है। ये पैसा तो हमारा एडजस्ट हो जाएगा, 12,000 रुपये हमारा एडजस्ट हो जाएगा। 3 लाख में 12,000 रुपये एडजस्ट हो गए तो कितने रुपये आएंगे, 2,88,000 रुपये, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,88,000
88,000, 2,88,000 इतने रुपये आ जाएंगे। ब्रैकेट में दिखाते रहा करो आप लोग ये अमाउंट कैसे आया। 3 लाख में से 12,000 रुपये मेरे एडजस्ट हो गए तो निकल कर आया मेरा 2,88,000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? यस। अब कंपनी पैसे मांगेगी ये वाले 5 रुपये, कितने? 40,000 औकात मल्टीप्लाई बाय 5, तो 40,000 मल्टीप्लाई 5 कितने हो गए? 2 लाख रुपये। कंपनी फर्स्ट कॉल के नाम के 2 लाख मांगेगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कितने मांगेगी? 2 लाख। कंपनी कितने मांगेगी? 2 लाख। लेकिन क्या 2 लाख रुपए आएंगे? नहीं सर, 2 लाख रुपए नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये 6,000 रुपये भी हमारे एडजस्ट होने वाले हैं। तो 2 लाख में 6,000 गए, हमारे कितने बचे? 1,94,000 रुपये। तो लिखने पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख क्यों 6,000 है ना, तो सॉरी ये आएगा 1,94,194, ठीक है ना, कोई बात नहीं। और ये हम 6,000 रुपये एडजस्ट कर लेंगे। तो जब मैंने कॉल्स इन एडवांस को उस वक्त क्रेडिट करा था तो आज मैं इसको डेबिट कर दूंगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल हमारे 2 लाख रुपये। शेयर फर्स्ट कॉल पे हमारे 2 लाख रुपये, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद जो हमारे ये बच रहे 5 रुपये फाइनल कॉल वाले, सेकंड एंड फाइनल कॉल वाले, इसके भी फटाफट से कर करा के इसको फारिग करो भाई। बस याद रखना 18,000 में से 12,000 मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिए अलॉटमेंट का नाम के, क्योंकि 12,000 रुपये हमारे ये हो गए और 3 लाख रुपये आने चाहिए ना। 12,000 ये आ गए, 288 हमारे पास ये आ गए, तो अल्टीमेटली हमारे कितने हो गए? 3 लाख रुपये हो गए, ठीक है ना। ऐसे ही कंपनी ने फर्स्ट कॉल के नाम के 2 लाख मांगे, तो 2 लाख में आपके पास 1,94,000 ये आए हैं। बैंक में कितने आए हैं? 1 मिनट, ये रहे, सॉरी, 1,94,000 ये रहे और 6,000 रुपये हमारे ये रहे, ठीक है ना। कितने हो गए हमारे? पूरे 2 लाख रुपये। अब एक एंट्री और रह गई, अगर आप चाहो तो। वैसे क्वेश्चन में मांगा ही नहीं मांगा, जरा ये देख लेते हैं एक बार। इस एंट्री के लिए मांगा ही नहीं मांगा? हाँ मांगा, तो मांगना नहीं मांगे, हमें एंट्री तो करनी है ना, इधर ही कर लेते हैं, फटाफट से निपटा देते हैं, ठीक है गाइस। चिंता मत करना, जगह कम है तो मैं पेज की थोड़ी बचत करता हूँ। तो लिखो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? औकात 40,000 मल्टीप्लाई 5, मतलब पूरे 2 लाख रुपए। कितने रुपए? 2L सॉरी, मैंने यहाँ लिख दिया 2L, ठीक है। अब ये पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2L। ये लो गाइस, समझ में आ गया? यस सर, हमें समझ में आ गया, ठीक है गाइस। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर। तो चलो फटाफट से अब हम लोग जल्दी से, आप लोगों को दिक्कत हो रही हो तो भैया प्लीज़ व्हाट्सएप पे पूछते रहना। तो हमारा 94 हो गया, अब करते हैं 95 पे। गाइस जल्दी से 95 पे आ जाओ। क्वेश्चन यार हार्ड नहीं थे, हुआ क्या होगा ना, आप लोगों ने हिम्मत तोड़ दी होगी। अरे भैया हिम्मत मत तोड़ा करो, ठीक है। आप लोग तो इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो। 95, 1 मिनट रुको गाइस, 1 मिनट। बच्चों ध्यान से मेरी एक बात सुनो। आप लोगों ने अभी जो क्वेश्चन करे हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ गए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को आगे चला लो। और अगर आपको लग रहा है कि पहले क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है, अच्छे से क्लियर नहीं है, या थोड़ा सा भी आपको लग रहा है डाउट है, तो पहले एक काम करो, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, पीछे जाओ, एक बार और कंसेप्ट करो, दोबारा से वीडियो को आगे प्ले कर लेना। वीडियो कहीं भाग नहीं रही है, वीडियो अभी हमारी यहीं पे ही है, यूट्यूब पे रहेगी, वीडियो कहीं भाग नहीं रही। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले वाले कंसेप्ट को सीखा नहीं और आप लोग आगे चले गए तो कंसेप्ट आपका ना यहीं से बिगड़ने लग जाएगा और फिर बच्चा कहता है कि चैप्टर हार्ड है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को, अगर आपको लग रहा है कि पहले वाले कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं तो आप आगे बढ़ो, वरना आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दिमाग में रखना इस बात को, कंसेप्ट को क्लियर करके ही आगे जाना है भैया, हम तो आगे जाएंगे, ठीक है। तो चलो 95 कहाँ गया? ये रहा। पेज भग जा रहे हैं यार, हवा चल रही है गाइस। 95 पहले ही बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये कर लेते हैं, ये कर लिया, समझो वो कहते हैं ना लाइव जिंगा डाला, ये कर डाला तो लाइव जिंगा डाला। एक कंपनी उसने इन्वाइट करी एप्लीकेशन, 50,000 इक्विटी शेयर क्लास पता है, इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक है। पैसे कैसे कैसे आने हैं? एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे इकट्ठे 5 रुपये हैं। एप्लीकेशन आपको जो रिसीव्ड हुई 1,10,000 की हुई है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन। आपकी औकात है 50,000 की, क्योंकि आपने इनवाइट करा ना, 50,000 लोग शादी में बुलाना चाहते हो। शादी में भिख मंगे खाने वाले आ गए 1,10,000, तो दिक्कत है ना। आप कोई जान पहचान वाले भी होंगे उन भिख मंगों में, उनको भी अंदर बुला लो, चल यार कोई बात नहीं, तो आ जा यार, मैं तेरे को भूल गया था, बुलाना आ जा, और बाकियों को भगा दोगे। तो ऐसे ही करोगे,
ये 5 पॉइंट हैं, कह रहा है एंट्री करके दिखानी है, ये एज्यूमिंग है, पहले पढ़ लेते हैं। टू रिफ्यूज़ अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स 10,000 वालों की तो शक्ल देख कर ही भगा दिया। उसके बाद टू अलॉट 50% टू मिस्टर एक्स हु हैज़ अप्लाइड 20,000 शेयर, मतलब जिन लोगों ने 20,000 शेयर ने अप्लाई करा था उनको, एक मिस्टर एक्स है उसने 20,000 के लिए अप्लाई करा था, उसको मैंने 50% शेयर दिए, मतलब 10,000 दिए हैं। और एक मिस्टर वाई है उसने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई करा है, उसको मैंने फुल दे दिए हैं, मतलब पूरे के पूरे दे दिए हैं। और बाकी अगर बैलेंस बचते हैं हमारे शेयर वगैरह कुछ भी बैलेंस बचता है अवेलेबल, तो उनको शेयर कर दूँगा प्रोराटा के बेस पे अदर एप्लीकेंट्स को। एंड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, अगर कोई पैसा एक्सेस बचा होगा तो उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे या फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे कर लेंगे। गिव जर्नल एंट्री एज्यूमिंग दैट द एंटायर सम इज ड्यू इज रिसीव्ड इन फुल, ये मान तो चलना सारा पैसा आ गया है। कॉल इन मेड आफ्टर 2 months, जो पैसा मांगा जाएगा ना कॉल वाला वो 2 महीने बाद मांगा जाता है, लेकिन कईयों ने पैसा आपको ना एडवांस दे दिया होगा, तो इसीलिए कह रहा है। एंड 6% पर एनम इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कॉल्स इन एडवांस, जिसने पैसा मैं एडवांस दे दिया है उसको अब 6% के हिसाब से ना इंटरेस्ट भी दे देना। हालांकि ये चीज़ पेंसिल कहाँ गई, ये चीज़ आपके लिए नहीं हो गई, इंटरेस्ट किस तरीके से देते हैं, तो मैं इसको यहीं कहीं करवा दूंगा, ठीक है ना। और बस ये बेकार की चीज़ हो गई। ये क्वेश्चन हो गया। सर डायग्राम बना के दिखाओ, भाई डायग्राम में ही बनाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है और बिना डायग्राम के बात बनेगी नहीं। चलो भाई रेड पेन लेते हैं, 95 कराते हैं। अब देखो भाई पब्लिक ने कितने अप्लाइड कर दिए मुझे बताओ। पब्लिक ने अप्लाइड करें सर 1,10,000, ठीक है। और हमारी औकात कितने शेयर के, सिर्फ 50,000 इक्विटी शेयर के हैं, कोई दिक्कत टेंशन नहीं लेनी। अब हुआ क्या है इन 1,10,000 वाले क्वेश्चन क्या हुआ, अरे यार कहाँ गया ये रहा, क्या हुआ जरा देखो। क्या लिखा है, टू रिफ्यूज़ अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स, 10,000 वालों को सीधा मना कर दिया, बाहर शक्ल देख के भगा दिया, अरे तुम भैया कौन हो, जाओ अपने घर जाओ, सीधा भगा दिया। उसके बाद टू अलॉट 50% टू मिस्टर एक्स हु हैड अप्लाइड 20,000 शेयर, एक मिस्टर एक्स है उसने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई करा है, उसको मैंने मेरी कंपनी के 10,000 शेयर दिए हैं। कौन है वो, मिस्टर एक्स है, ठीक है ना। ऐसे ही एक मिस्टर वाई है उसने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई करा है, उसको मैंने 10 के 10 ही पूरे के पूरे दे दिए। एक है हमारे मिस्टर वाई, तो इसको पूरे पूरे, और मैंने आपसे बोला था पूरे के पूरे वाले केस से हमें कोई मतलब नहीं होता, जहाँ पर पूरे के पूरे आ जाएगा इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कराया था अभी पहले वाले क्वेश्चन में, अगर पूरे के पूरे ये केस लग रहे हैं, पूरे के पूरे ये लग रहे हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, या तो प्रोराटा से मतलब है या जिसको रिजेक्ट करना उससे मतलब है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो इससे तो कोई मतलब है नहीं वाई से, लेकिन फिर भी स्टिल देखना पड़ेगा कि वाई का क्या क्या चीज़ हो रहा है। और बैलेंस अलॉट करना है अवेलेबल प्रोराटा बेस पे, बाकी हम लोग प्रोराटा बेस पे लगा देंगे। चलो देखते हैं, हमारी औकात है 50,000 की, 10 मैं इसको दे चुका हूँ, 10 इसको दे चुका हूँ, मतलब 20,000 में दे चुका हूँ, रह गए हमारे 30,000, 30,000 में दे सकता हूँ। उसके बाद एक 10 में से 10 ये गए, 20 ये गए, 30 ये, 20 30 40 हमारे गए, 40 गए। अब एक 10 में से 40 गए, कितने बचे हमारे 70, तो 70 वालों को मैं कितने दे सकता हूँ, 10 और 10 20, और हमारे पास 50 की औकात है, 20 गए, 70 वालों को मैं 30 दे सकता हूँ। क्या बात समझ आ गई, यहाँ पर लग जाएगा हमारा प्रोराटा, क्या लग जाएगा यहाँ पर हमारा प्रोराटा 7:3 का, प्रोराटा लगेगा हमारा 7:3 का। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा डायग्राम, ये पब्लिक ने अप्लाई करें, और लेकिन हमारी औकात कितने की है, 50,000 शेयर की, ठीक है जी, समझ में आ गया बस। और बाकी आपको पता ही है वो जो पैसा आना है वो कुछ किस्त वगैरह सी हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे छोटे से मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि 10 रुपये का है वो आएगा 3 2 और बाकी 5, 3 2 5, 3 2 5, कोई प्रीमियम वगैरह है नहीं, 3 2 5 ही हमारा क्वेश्चन हो गया। ये लीजिए सर, क्लियर हो गया, यस सर। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी। 6% का आपको इंटरेस्ट भी लगाना है, वो मैं देखूंगा, अगर करवाना होगा तो करवा दूंगा, वरना मैं शायद उसको नहीं भी करवाऊँ। तो पहले बताओ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, यस सर हमें क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आ गया है, बस अब आप एंट्री करवाओ। चलो भाई एंट्री करते हैं। आपको पता ही है प्रोराटा यहाँ पर, एक आपका प्रोराटा यहाँ लग रहा है और एक आपका प्रोराटा यहाँ लग रहा है, ये प्रोराटा लग रहा है, ये प्रोराटा लग रहा है। एक काम करते हैं, मिस्टर एक्स वाला प्रोराटा 20 वालों को मैंने 10,000 शेयर दिए हैं। हालांकि ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, प्रोराटा मेन अब आपका ये है, जो हम लोगों ने शेयर इशू करा है ना वो मेन प्रोराटा होता है। जब पार्टी का नेम आता है ना वो प्रोराटा होता नहीं है, लेकिन स्टिल फिर भी मैं यहाँ पर प्रोराटा लगा देता हूँ, तो आएगा 2:1, क्या आएगा 2:1 आएगा। मेन प्रोराटा ये है जो हम लोग इशू करते हैं बैलेंस वाले, ये तो एक पार्टी का नाम से आ रहा है ना, इसलिए मेन प्रोराटा माना नहीं जाता, और ये पैसा मैं बैंक से पैसा देकर भगा दूँगा, ठीक है। चलिए मुझे बताओ आप लोग, अगर मैं इसकी वर्किंग करता हूँ
अगर मैं इसकी वर्किंग करता हूँ तो वर्किंग आप किस तरीके से करोगे, आपको पता है ना वर्किंग जरूरी है प्रोराटा वाले केस में। चलो मुझे बताओ, पैसा आपके पास आएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मैं ना लिख नहीं रहा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, आप सीधा मुझे आंसर दो। और आपको मैं एक नई चीज़ सिखा देता हूँ, प्रोराटा ये भी लग रहा है, प्रोराटा ये भी लग रहा है, प्रोराटा दोनों लग रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका ना ऐसा कुछ नहीं है जैसे कैटेगरी वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि कुछ कैटेगरी 1 के हैं, कुछ कैटेगरी 2 के हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन कैटेगरी वाला नहीं है, इसलिए आप एक काम करो, ये भी प्रोराटा है, ये भी प्रोराटा है, आप इन दोनों को ऐड कर दो। मतलब ये पब्लिक ने इशू करें और ये हम लोग दे सकते हैं। तो पब्लिक ने 70 और 20 कितने इशू करें, 90,000। आप इसको ऐसे कर लीजिए, पब्लिक ने 90,000 इशू करें और हम लोग उनको कितने दे सकते हैं, 30 और 10 40 ही दे सकते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। चलो बताओ, पब्लिक ने कितने इशू करें, 90,000। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी होगी, एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव्ड कितनी हुई होगी, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगी, 27, मतलब 2,27,000। शुड बी रिसीव्ड, कितने आपको रिसीव्ड होनी चाहिए थी, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 4 × 12 1,20,000, ये आपको रिसीव्ड होनी चाहिए थी। तो कितना पैसा आपके पास एक्सेस आ गया है, ये आपके पास एक्सेस आ गया है 80 और 8 और 7 15 1,50,000, ये आपके पास पैसा एक्सेस आ चुका है। ऐसे ही है ये सर, आपके पास ये पैसा एक्सेस आ चुका है। अब आपको पता है, हालांकि ख़त्म हो जाता है यहाँ पर, मैं ख़त्म कर देता हूँ दुनिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आगे चलते हैं। ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितने पैसे अलॉटमेंट पे आप मांगोगे, आप मांगोगे 2 रुपये, 2 रुपये और 40,000 आपने शेयर अलॉट करें, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 आप कितने मांगोगे, 80,000 मांगोगे। लेकिन आपके पास फालतू कितना पड़ा हुआ है, 1.5 लाख रुपये। तो आप एक काम करो, एक्सेस एडजस्ट कर लो, एक्सेस एडजस्ट कर लिए, पूरे के पूरे 80। अभी भी कितने रह गए, 1.5 लाख में से 80 के कितने बचे हमारे, ये तो 0 हो चुके हैं, लेकिन अभी बैलेंस बच रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो बैलेंस बच रहा है आपका कितना, 70,000 रुपये, ये पैसा बच रहा है। इसको भी आप आगे एडजस्ट कर लेना कॉल पे, कहाँ पे एडजस्ट करोगे इसको, ये आपका हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस, ये हो जाएगा आपका कॉल्स इन एडवांस, ये क्या हो जाएगा आपका कॉल्स इन एडवांस। ये वाला पैसा आपका 70,000 रुपये एडवांस आ चुका है, ये एडवांस आ चुका है। इसको मैं कॉल्स पे एडवांस में एडजस्ट कर लूँगा। अगर मुझे कभी इंटरेस्ट निकालना पड़ा तो गैस मुझे वो इंटरेस्ट में 70,000 रुपये में निकालना पड़ेगा। किस पे निकालना पड़ेगा, इस बैलेंस अमाउंट पर 70,000 रुपये, क्योंकि यही पैसा है जो मुझे एडवांस आ चुका है। कभी मुझे इंटरेस्ट निकालना पड़ा तो मैं इस पर निकालूंगा, याद रखोगे। यस सर, वर्किंग होगी हमारी ख़त्म, वर्किंग क्या होगी हमारी ख़त्म। सर अगर थोड़ा सा और हम आगे करना चाहिए, इसी वर्किंग को आगे कर सकते हैं भाई, करने को मैं पूरा क्वेश्चन कर सकता हूँ, सिर्फ इसी में ही दिखाऊँ करके। ये देखो, चलो मांगते हैं, ये कितने मांगते हैं, फर्स्ट कॉल के हमारे कितने रुपए हैं, 5 रुपये हैं क्या, 1 मिनट रुको ना, पूरे 5 रुपये हैं क्या गाइस, 1 मिनट रुको। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पूरी 5 रुपये है। तो चलो मांगो भाई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पूरी मांगो। हम जब पैसा मांगते हैं तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब मांगते हैं तो हम कितने मांगेंगे, हम मांगेंगे पूरे के पूरे 2 लाख रुपए। कितने मांगेंगे, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 लाख रुपए हम लोग मांगेंगे, 2 लाख हम लोग मांगेंगे, ठीक है। इसको मैं अभी थोड़ा सा ना यहाँ पर करके दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा होल्ड करना, 1 मिनट उसको होल्ड करना। मांगेंगे कितने मांगेंगे हम लोग, हमारे औकात है 50,000 शेयर की मल्टीप्लाई 5, कितने हो गए, 50,000 मल्टीप्लाई 5, 2 लाख रुपये, ठीक है। अरे नहीं, 5 लाख मल्टीप्लाई नहीं, 5 लाख नहीं, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 5 हम लोग मांगेंगे 2.5 लाख रुपये। अभी देखो यहाँ पर मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ ही दो यार, इसको ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाले को छोड़ ही दो, काट ही दो इसको। 17 एडवांस आ गए, बस अब एंट्री करके दिखाता हूँ आप लोगों को। चलो बताओ भाई, पैसा आपके पास आएगा, कितना रुपये आएगा आपके पास। सर आपके पास पहला वाला हम किससे करते हैं, आपको मैंने बताया था, पहला वाला हम लोग इससे करते हैं 1,10,000 से। पहला पैसा आएगा 1,10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 रुपये। तो एंट्री पता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्लास पता है आपको, हाँ इक्विटी के पता है, इक्विटी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपये आएंगे आपके पास, 3,30,000 रुपये, 3,30,000 रुपये। अब चिंता मत करना, सेकंड एंट्री थोड़ी सी हार्ड होने वाली है, ठीक है ना। पहले भी हम लोगों ने बहुत हार्ड एंट्री करी हुई है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,30,000 रुपये टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। गुल्लक में कितने रुपए जाएंगे, जितने की हमारी औकात है, 50,000 मल्टीप्लाई बाई
3 1.5 लाख रुपये गुल्लक में गए। उसके बाद हम लोग कुछ पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। जैसे हमारे पास 1.5 लाख बच गए थे ना, तो 1.5 लाख में हम लोगों ने अलॉटमेंट पे कितने एडजस्ट कर लिए थे, 80,000 रुपये एडजस्ट कर लिए थे। 80 हम लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट कर लिए थे और 70 हमारे एडवांस आ गए हैं। तो 80 पहले अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो और 70 आपके कॉल्स वाले एडजस्ट करो। 80 पहले एडजस्ट करो शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो और 70 आपके कॉल्स इन एडवांस पे एडजस्ट करो, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट पे एडजस्ट करो। अभी भी भूलना मत, एक चीज़ और मत भूल जाना, पैसा बैंक से जो 10,000 वाला है ना पैसा वापस करना है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए, 30,000। 30,000 पैसा वापस करना है तो 2 बैंक अकाउंट 30,000 रुपये। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, हमें बात समझ में आ गई है। तो ये एंट्री आप लोगों ने देख ली सेकंड वाली। अब हम लोग करते हैं उसके बाद थर्ड एंट्री। माफी चाहूंगा वीडियो में बार बार आने के लिए, लेकिन गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक करो, मेरे प्यार के लिए वीडियो को लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो, लाइक किए बनाना आगे मत जाना यार। प्रॉमिस करो आप लोग कि जब भी वीडियो देखोगे वीडियो को लाइक करोगे मेरे प्यार के लिए, और चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों को बताओगे कि कोई विनोद सिंगला सर आ चुके हैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेलिंग में अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स सिखाने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जोड़ के यार लाइक करके आगे बढ़ना और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि कोई एक विनोद सिंगला सर है, इनको सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप सभी के लिए। चलो आगे चलते हैं। थर्ड एंट्री हमारी क्या होने वाली है, कंपनी पैसा मांगेगी। कितना मांगेगी, कंपनी कितना मांगेगी? हमारा मुद्दा पूरा का पूरा खत्म हो गया, ये वाला मुद्दा पूरा खत्म हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब आप लोगों ने ये जैसे एंट्री कर दी ना अलॉटमेंट वाली, तो ये पूरा खत्म हो गया। अब कंपनी मांगेगी अपने औकात के हिसाब से पैसे, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2। कंपनी कितने पैसे मांगेगी, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 1 लाख। कंपनी 1 लाख रुपये मांगेगी, तो एंट्री आपको पता होना चाहिए क्या बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कितने पैसे मांगेगी, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने, 1 लाख। कंपनी 1 लाख मांगेगी, तो क्या 1 लाख रुपए आ जाएंगे? नहीं सर, 1 लाख रुपए नहीं आएंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के 80,000 रुपये हमारे पास आ चुके हैं। तो हमारे पास आएंगे सिर्फ मात्र 20,000 रुपये। 20,000 रुपये आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मात्र 20,000 रुपये। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों ने 1 लाख मांगे, 80 आ चुके हैं और 20 हमारे पास आ गए, तो 80 और 20 कितने हो गई, 1 लाख रुपए हो गई। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, हमें बात समझ में आ गई। उसके बाद बस अब सिंपल है, अब कंपनी पैसा मांगेगी किसके, 5 रुपये मल्टीप्लाई बाय 50 के। कंपनी कितना मांगेगी, 2.5 लाख रुपये मांगेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कितने मांगेगी, 2.5 लाख रुपये। कंपनी 2.5 लाख मांगेगी, तो मुझे बताओ कंपनी 2.5 लाख मांगेगी तो क्या 2.5 लाख रुपये आ जाएंगे? नहीं सर, 2.5 लाख रुपये नहीं आएंगे, क्योंकि 2.5 लाख में 70,000 रुपये हमारे पास एडवांस आ रखे हैं। इस 2.5 लाख में 70 हमारे पास एडवांस आ रखे हैं, तो हमारे पास कंपनी के कितने रुपये आएंगे, 1,80,000 रुपये आएंगे। तो बस मैं वही कहना चाह रहा था, कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 2.5 लाख मांगेगी, 70 रुपये नहीं आएंगे, तो कितने आ जाएंगे, 180। बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी पास कितने रुपये आ जाएंगे, 1,80,000 रुपये। तो बैंक अकाउंट डेबिट, इसको मैं क्रेडिट से डेबिट कर दूंगा। जो आप लोगों ने उस दिन कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करा था ना 70 वाले को, इसको डेबिट कर दूंगा। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, पैसा कितना आएगा, 2.5 लाख तो नहीं आएंगे, क्योंकि 70 रुपये हमारे कट के आएंगे, 70,000 रुपये। तो ये आएंगे हमारे पास, 2.5 लाख में 70 गए तो हमें बचेंगे 1,80,000। 70 हमारे कट जाएंगे, टोटल हमारे क्या हो जाएंगे, 2.5 लाख रुपये इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2.5 लाख रुपये। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये सर हमें इतनी बात समझ में आ रही है। बस हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। ये मैंने आपको जो कटवाया था ना, अगर मैं करवाना चाहूँ तो सिंपल है, कंपनी यहाँ पर फाइनल कॉल के पैसे मांगती है 2.5 लाख रुपये, और लेस कर दूंगा एक्सेस जो भी हमारा है एडजस्ट। कितना एडजस्ट आएगा, 70,000 रुपये। तो कंपनी पास कितना पैसा आएगा घूम फिर के, यही आएगा 1,80,000 रुपये, यही आएगा। जो मैंने कटवाया था ना वो यही है। हालांकि मुझे पता था जगह कम पड़ेगी, इसलिए मैंने ये करवाया ही नहीं, कटवा दिया था। कुल मिलाकर मैंने ये भी करवा दिया। पूरा क्वेश्चन हो गया गाइस, पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। जितना मुझे होमवर्क करवाना था मैंने होमवर्क करवा दिया, तीनों क्वेश्चन करवा दिए हैं। और इसमें ना एक क्वेश्चन छूट रहा है, एक पॉइंट छूट रहा है, इंटरेस्ट वाला। अगर आप चाहो तो इंटरेस्ट वाला करवा देता हूँ। सर चाहना क्या सर, करवा दो ना, जगह यार पेज ख़राब करना पड़ता है ना, दिक्कत ये है। अब मेरी एक बात सुनो, जब करवाना ही है तो 95 है ना,
ये बताओ, ध्यान से देखो कहाँ लिखा था, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है कितने महीने बाद मांगी जाती है। ये रहा, कॉल इज़ मेड आफ्टर 2 मंथ्स, मतलब कॉल 2 महीने बाद मांगी जाती है, लेकिन आपके पास जो पैसा आ गया है वो 2 महीने पहले आ गया होगा एडवांस वाला। और कंपनी 6% पर एनम इंटरेस्ट इज़ अलाउड ऑन कॉल्स इन एडवांस। जब पैसा मेरे पास कहीं से एडवांस आता है ना, तो कंपनी उस पर इंटरेस्ट पे करती है, कंपनी का रूल है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 6% पर एनम, अगर यहाँ लिखा रहता 10% पर एनम तो मैं 10 भी देता, यहाँ लिखा रहता 2% पर एनम मैं 2% भी देता, यहाँ लिखा रहता 8% पर एनम तो मैं 8 भी देता। जो परसेंट लिखा है मैं वही देता। क्या बात याद रखोगी? यस सर। सर अगर एक बात बताओ, हमें लिखा ही नहीं रहता यहाँ पर 6% पर एनम और कंपनी कह रही है कि तेरे को कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देना है, तो क्या होगा? तो ना इसकी थ्योरी है, मैं आपको थ्योरी में कराऊंगा। कॉल्स इन जो एरियर होता है ना, कॉल्स इन एरियर, उस पर 10% पर एनम होता है, और कॉल्स इन जो एडवांस होता है ना, उस पर 12% पर एनम होता है। इसको लिख ला कहीं, मतलब कहीं ना कहीं लिख लो एक जगह पर, कॉल्स इन एरियर पर 10% पर एनम होता है, एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 लिखा हुआ है उसके अंदर। अगर कॉल्स इन एरियर है तो 10% पर एनम, कॉल्स इन एडवांस है तो 12% पर एनम। लिखा रहने को क्वेश्चन में 50% भी होगा ना, मैं 50% भी दूंगा। जब तुम और मैं सहमत है तो क्वेश्चन क्या कर लेगा, कंपनीज एक्ट क्या कर लेगा? अगर तुम्हारे मेरे बीच में लड़ाई हो रही है, एक्ट में कुछ तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर तुम्हारे मेरे बीच के एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो एक्ट कहता है फिर कॉल्स इन एरियर है तो 10%, कॉल्स इन एडवांस है तो 12%। गैस इसको एक बार मैं क्रॉस चेक करूंगा, 10-12% कहीं चेंज तो नहीं हो गया। अगर चेंज हो गया होगा तो अगली वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर, अब 2 महीने बाद पैसे आने थे लेकिन पहले ही आ गया, और 6% पर एनम लिखा हुआ है। तो मैं अगर इसकी वर्किंग आपको करवाऊँ, यार मैं पेज को ना ख़राब नहीं करना चाह रहा 1% भी, तो इसलिए गाइस 1 मिनट रुको यार, मेरी इच्छा मान नहीं रही है। सर कौन सी इच्छा है आपकी? अरे छोड़ो सर, आपकी इच्छा, पेज पलटो। ठीक है भाई, लो भाई, कैलकुलेशन ऑफ, लिखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये लाइन लिख देना। ये लाइन लिखने के बाद आपके पास पैसा एडवांस के नाम का कितना आया था बताओ भाई? एडवांस के नाम का आपके पास जो पैसा आया था वो आया था 70,000 रुपये। कॉल्स इन एडवांस के 70,000 रुपये आए थे, 70,000 रुपये आए थे, 70,000 रुपये आए थे आपके पास। मल्टीप्लाई 70,000 रुपये आपके पास आए थे, मल्टीप्लाई बाय। अब मुझे एक बात बताओ, 70,000 रुपये हमारे पास आए थे, 6% आपका पता है क्वेश्चन है, 6% पर एनम से आपको इंटरेस्ट मांग रहा है, और 2 महीने पहले उसने पेमेंट कर दी, तो 2/12 कर देना। जो निकल कर आएगा वही आपको उसको इंटरेस्ट देना है। कंपनी देती है तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट खर्चा हो जाएगा, तो खर्चे को आपको पता ना डेबिट करते हैं, तो मैं डेबिट कर दूंगा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कुछ ऐसे आएगा, 700 रुपये। कितने रुपये आएंगे आपके? 700 रुपये। तो जब 700 रुपये कंपनी इंटरेस्ट के नाम के पे करती है तो इंटरेस्ट फर्म के लिए खर्चा हो जाएगा। तो एंट्री में फर्म बोलेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा फर्म पे करती है, तो टू बैंक हो जाएगा, पे करेगी तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। कितने रुपए? 700 रुपये। पैसा जाएगा इसलिए बैंक क्रेडिट, और ये मेरे लिए खर्चा है इंटरेस्ट, इसलिए डेबिट कर दिया। और मैंने वजह बता दी कि जो मैंने इंटरेस्ट दिया है ये किस पर दिया है, कॉल्स इन एडवांस पे दिया है। तो बस गाइज ये हो गया हमारा पूरा का पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन 95। ठीक है, यस सर। अब सर एक बात और बताओ ना, जो ये वाले क्वेश्चन है 22, 23, 24, 25, 26, इसका क्या होगा ये मैं कराऊंगा अगले वाले पार्ट में। चिंता क्यों करते हो, जो बोला है वो सब होगा। और अगले वाले पार्ट में आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि जो हमारा कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस है उस पर हमारा कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना है। ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं हम लोग, पार्ट नंबर 6 हो गया। चलो भाई पार्ट नंबर 7 के संग मिलेंगे, और पार्ट नंबर 7 में इसी पेज पे स्टार्ट करूँगा। मैं पेज की भाई बचत नहीं कर रहा, मैं पेज की इज्जत करता हूँ, इसलिए पेज को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। इसी से स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 7। सर क्या करने वाले हम लोग, क्या करेंगे पार्ट नंबर 7 में? भाई पहले तो आपको रियल जो रेट हैं फ़िलहाल के जो चल रहे हैं ये बताऊंगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस हैं 22 से लेकर 26 तक मैं ये कराऊंगा, और अगर मुझे लगेगा मुझे टाइम मिल रहा है तो 1 या 2 क्वेश्चन में और कवर कर दूँगा। ठीक है, चलो तो हमारे पार्ट नंबर 7 में ये होने वाला है। ओके गाइज, बाय। तो बच्चों अगर आप इसी तरीके से घर बैठे बैठे अगर आप लोग अपनी पढ़ाई करना चाहते हो ऑनलाइन घर बैठे बैठे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम से पूछ सकते हो कि आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हो।
हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे अलग अलग बैच में। और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। आपको तीनों में से जो भी पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो। हमारे साथ अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो और अपने अकाउंटेंसी को, अपने बिजनेस स्टडीज़ को और इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे स्केल पे उसको मजबूत कर सकते हो, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग CA, CS या CMA या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या कोई भी आप डिग्री करना चाहते हो, कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह PG वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको ये वाली जो पढ़ाई है हम लोग जो कराएंगे आपको एडवांस लेवल की विद कंसेप्ट, आपको जो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं ये आपको हेल्प करेगा आपकी आगे वाली आने वाली जर्नी में। तो गाइस आपको सोचना किस बात का है, इस नंबर पे फटाफट से कॉल करिए और पूछिए कि हम किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो। तो जल्दी से आप लोग इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए और टीम से पूछिए किस तरह की क्या फीस है। हम लोगों ने आपके लिए फीस बहुत ही कम रखी हुई है, इतनी कम कि कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा, पूरे भारत का कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा और अपने अकाउंट्स की जर्नी को, अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा पाएगा। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते पैसों की वजह से, इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी हुई है कि हर बच्चा पढ़ पाएगा। बस आपको एक स्टेप लेना है, वो ये कि आपको इस दिए गए नंबर पर ना कॉल करनी है या इस दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी को ले सकते हो। तो मिलते हैं, या तो हम यूट्यूब की वीडियो के संग मिलेंगे या हम लोग मिलेंगे अपने कोर्स के साथ ऑनलाइन। वंदे मातरम, जय हिंद।